बाकी और तो मुझे राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं अपडेट रहती नहीं हूँ, बाकी इतना ही चल रहा है अभी तो। नो डाउट इस बार बीजेपी आने वाली है। ये बताइए सबसे पहले तो आपकी उम्र क्या है? 17 साल। और मध्य प्रदेश में कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है, कौन सा पसंद है? नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी आपको पसंद है, वजह भी बताइए, क्योंकि युवा नरोत्तम मिश्रा जी की अक्सर बातें करते हैं। युवा इसलिए करते हैं जो हिंदुत्व को जगाने का काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए जो काम करते हैं, इसलिए आई लाइक दिस नरोत्तम मिश्रा। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी लगता है कि परीक्षा घोटालों का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक माहौल से दूर रहता हूँ ना। क्यों ऐसा क्यों? युवा तो जो है राजनीति में भी आगे आ रहे हैं। हर युवा एक जैसा नहीं होता ना। जो युवा अगर बोलता है कि रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं, तो इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। नेता मंत्री का कब से एक नेता का नाम कुछ आपको पता हो? एमपी में आए हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में, मतलब शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा कोई और? नहीं, इसके अलावा कोई और। मैं डेफिनेटली वोट करूंगा ना, वो तो मेरा कुछ- राइट है ना, वो तो मुझे करना ही चाहिए। करेंगे यार। हाँ, कुछ ना कुछ सोच के तो करेंगे ना, तो ये बताइए क्या सोच के करेंगे आप लोग? क्या सोचे करेंगे? देखो मेरा तो एक तो ऑब्वियस मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, बड़े बड़े नेता अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। कोई बेरोजगारों की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है, लेकिन ऐसे में युवा किस बात की चिंता करता है? क्या युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट है? क्या युवाओं को पता है कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, या फिर युवाओं को केवल इतना ही पता है कि इस समय वर्ल्ड कप मैच चल रहा है? चलिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ युवा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये कैफ़े है और मैं इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर में। व्यावसायिक राजधानी है, खाने के शौकीन लोग होते हैं, इसीलिए आप फ्रेम में देख भी रहे होंगे कि कोई चाय पी रहा है, तो कोई मैगी खा रहा है, तो कोई बर्गर खा रहा है। चलिए लोगों से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, ये बताइए कि इस बार मध्य प्रदेश में, सबसे पहले तो बताइए, राजनीति में इंटरेस्ट है आपको? कुछ ना कुछ तो पता होगा, नेता वगैरह। बिल्कुल रखता हूँ इंटरेस्ट। तो मध्य प्रदेश में ये बताइए इस बार राजनीति क्या कहती है? राजनीति अच्छी चीज़ है मध्य प्रदेश में, और नो डाउट इस बार बीजेपी आने वाली है, क्योंकि जो भी यूथ की चीज़ें रहती हैं, लाइक अभी एक सीखो कुमार योजना आया है, इनका राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और जो विकास के कार्य हो रहे हैं अभी प्रेजेंट में, जो इसके पहले गवर्नमेंट आई है, हमने तो ऐसे कभी नहीं देखा है पहले। लेकिन कई बार युवा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे प्रदर्शन में, मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या आई है परीक्षा घोटालों को लेकर के, और युवा खासा नाराज है मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार से परीक्षा घोटालों को लेकर के। चाहे पटवारी की जो है परीक्षा घोटाला हुआ हो, या व्यापम में और भी जो परीक्षा घोटाले हुए उस पर। देखिए, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसके पहले जो गवर्नमेंट आई हैं वो भी ऐसा करती आई हैं। वो तो डिपेंड ये करता है कि आज से 5-7 साल पहले सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं था, तो लोग इतना पता नहीं कर पाते थे। अब वो है तो वायरल हो जाता है, बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है ये तो। आपको लगता है कि परीक्षा घोटालों का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि जो भी रहता है एक वो पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू रहता है। अब वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, या तो वो किसी और दल का है, इससे इलेक्शन का क्या लेना देना? लोग कहते हैं ना, जैसे युवा कहते हैं कि हमारे जो परीक्षा परिणाम है उस समय पर नहीं आ रहे, तो हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। देखिए, ये जो चीज़ है, ये किसी ना किसी तरीके से अगर हम देखें तो इनका जो प्रोसेस होता है वो उसको फॉलो करते हैं। अब जो युवा अगर बोलता है कि रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं, तो इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्रोसेस स्लो है, तो कोई और गवर्नमेंट होती तब भी ये प्रोसेस स्लो होती। भाई, प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ती है ना। आपको लगता है कि प्रोसेस थोड़ी बढ़नी चाहिए? जिस तरीके से देश विकास कर रहा है उसी तरीके से प्रोसेस भी बढ़े? हाँ, ये चीज़ है कि अगर इस पे गवर्नमेंट गौर करे तो नो डाउट ये प्रोसेस अच्छी हो सकती है। अभी आप क्या करते हैं वर्तमान में? मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है टास्कअप कॉर्पोरेट सर्विसेज, उसका डायरेक्टर हूँ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए सबसे पहले तो आपकी उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल। तो मुझे लगता है अभी वोट आपका है इस बार? नहीं है? नहीं। आपकी? 18। आपका है वोट इस बार? नहीं, आपका वोट खोला ही नहीं अभी। अपने क्या बोलते हैं उसको, आपने भरा था फॉर्म वगैरह? महाराष्ट्र से। अच्छा, आप महाराष्ट्र से। तो ये बताइए मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के लिए आए। पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र से आप आए। तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ चुनावों को लेकर के कुछ है, आपको लग रहा है आपको कुछ कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है या फिर वर्ल्ड कप मैच चल रहा है? मतलब उस बारे में आइडिया ही नहीं हमको। मध्य प्रदेश के बारे में कोई आइडिया नहीं? नहीं, मतलब चुनाव के बारे में कोई आइडिया। हाँ, चुनाव के बारे किसी नेता मंत्री का कब से एक आध नेता का नाम कुछ आपको पता हो? एमपी में आए में। शिवराज सिंह चौहान के बारे में, मतलब शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा कोई और? नहीं, इसके अलावा कोई और। केवल शिवराज को ही जानते हैं। तो क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान एमपी में फिर से जो है चेहरा बनेंगे? मतलब अब एमपी से कुछ इतना लेना देना नहीं, तो पता नहीं इसके बारे में। पता नहीं।
इनका कहना है कि ये महाराष्ट्र से हैं, एमपी से इतना कुछ लेना देना नहीं है, कुछ और जो भैया क्या नाम है आपका? चेतन नागर। चेतन जी, ये बताइए ज़रा कि मध्य प्रदेश में जो नेता हैं उनकी युवाओं के लिए कुछ चेतना जागी है क्या? युवाओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? वो कमेंट्स। आप क्या करते हैं अभी? हाँ, आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। किस में जॉब करते हैं? हाँ, किस में जॉब करते हैं? इंटीरियर के उस ऑफिस में। इंटीरियर के में करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ओबिदुल्लागंज। कहाँ से? ओबिदुल्लागंज, भोपाल के पास। भोपाल के पास। जी। बताइए, आप तो राजधानी से हैं तो आपको तो और ज़्यादा जानकारी होगी। राजधानी से नहीं है, राजधानी के पास से हैं। राजधानी के हाँ। पास से हैं। हाँ, तो फिर भी जानकारी तो होगी मध्य मैं जितना इंदौर को जानता हूँ उतना भोपाल को नहीं जानता है, टू बी ऑनेस्ट। तो इंदौर के बारे में आप बताइए। इंदौर में तो राजनीतिक माहौल ही है, क्या कहता है? राजनीतिक माहौल से दूर रहता हूँ ना। क्यों ऐसा क्यों? युवा तो जो है राजनीति में भी आगे आ रहे हैं। हर युवा एक जैसा नहीं होता ना। तो आपको लगता है कि युवा को राजनीति से दूर रहना चाहिए? आपको लगता है कि युवा को राजनीति से दूर रहना चाहिए? जिसको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ले सकता है, बाकी जिसको नहीं है वो तो अलग ही रहेगा ना। वोट तो आप डालेंगे या नहीं डालेंगे? आप मैं डेफिनेटली वोट करूंगा ना, वो तो वोट तो मेरा कुछ- राइट है ना, वो तो मुझे करना ही चाहिए। करेंगे यार। हाँ, कुछ ना कुछ सोच के तो करेंगे ना। तो ये बताइए, क्या सोच के करेंगे आप वोट? क्या सोचे करेंगे? देखो, मेरा तो एक तो ऑब्वियसली फ्यूचर में मेरी क्या चीज़ें हो सकती है उसको ही देख के करूँगा ना मैं भी। वही आप बताइए, जिससे हम इसलिए चाह रहे हैं कि और भी जब चीज़ें उसी को देख के करूँगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप बताइए गवर्नमेंट जो भी किया वो उन्होंने किया, ठीक है। अब जो अभी जो करंट कर रही है वो अभी तो अभी मध्य प्रदेश में लग रहा है, तो शायद आगे भी मेरे को उम्मीद है कि आगे भी इससे बेटर होता रहेगा। मध्य प्रदेश में हम आपको तो मैं जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसी को आगे कैरी ऑन करूँगा, मतलब चाहूँगा कि वही आगे फॉरवर्ड करे। ये हम इसलिए भी आपसे पूछ रहे हैं कि जो अन्य युवा भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं उससे सीखने को मिलेगा। 17 नवंबर को वोट होना है, तो अभी आपने तय नहीं किया है कि मुझे किस आधार पर वोट करना है? नहीं, मेरा सेट है ना। हाँ, तो वो ज़रा बताएं कि आप किस आधार पर वोट करने वाले हैं? किस आधार पर? मतलब एक मुद्दा होता है ना कि भाई रोजगार चाहिए, या फिर इंदौर में ये कमी है, ये दूर होनी चाहिए, या इंदौर में ऐसा होना चाहिए तो मैं वोट करूंगा। आपका वोट कहाँ है, भोपाल या इंदौर? मेरा होम टाउन में ओबिदुल्लागंज। तो वहाँ के मुद्दे को लेकर के आप सोचेंगे कि भाई मेरे इलाके में क्या कमी है जो दूर होनी चाहिए? देखो, एरिया वाइज तो ठीक है, वो क्योंकि मैं वहाँ रह नहीं रहा हूँ तो एरिया वाइज तो मैं नहीं कर सकता जज, बट मैं पूरा बता दीजिए आप। इंटायर पैन इंडिया के लिए सोच सकता हूँ, तो मैं फिर मेरा वोट तो एमपी के हिसाब से बता दीजिए। बिल्कुल, हाँ, मेरा बीजेपी को। मुद्दा बताइए आप किस मुद्दे को लेकर के करने वाले हैं? किस मुद्दे को लेके? मतलब एक होता है ना कि मैं इसलिए करूंगा, जैसे उन्होंने कहा मैंने बताया तो आपको कि जो चीज़ें चल रही मुझे आसपास जो लग रही हैं मैं उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहूँगा। तो आसपास क्या लग रहा है? हाँ, आसपास आप खुद ही देख सकते हैं। मेरे तो बताइए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैं लास्ट 10 ईयर से मैं इंदौर में रह रहा हूँ, तो मुझे तो इंदौर ही हो गया ऑलमोस्ट में, तो मुझे तो सारा सब कुछ वही लग रहा है। जब पीएम तक आपको सफाई का वो अच्छा, इंदौर में चलिए इंदौर की बात कर लेते हैं। आप इंदौर की कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि हम नाइट कल्चर को बंद करवा देंगे। आपके अनुसार नाइट कल्चर बंद होना चाहिए या नाइट कल्चर चल रहा है नहीं चल रहा है? देखो, हर चीज़ के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज वाइज होती है। कुछ भी चीज़ 100% गलत या 100% सही नहीं होती है, तो 50-50 चीज़ें होती है, मतलब परसेंटेज वाइज होती है ऐसे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष जी, कितनी उम्र है आपकी? वोट करेंगे इस बार? जी बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले? इंदौर। इंदौर से हैं। ज़रा उस साइड देखिए जिससे क्लियर फेस आपका आ जाएगा। तो आप बताइए, आप किस मुद्दे को लेकर के वोट करने वाले हैं? क्योंकि युवाओं से हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है, युवाओं की बातें तो होती हैं, लेकिन युवा जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता। जब भी चुनाव होते हैं, कुछ भी होता है, तो बुजुर्ग लोग 65 साल 60 साल वो उनको तो मिल जाते टिकट। युवा बड़ी कम संख्या में रहता है। तो आप बताइए ज़रा, आपका क्या मुद्दे को लेकर के वोट करने वाले हैं? जी, पहली बात तो जो गुंडों के लिए अभियान चलाया उनने, भूमाफिया घर से, मतलब जो गुंडों के घर तोड़े और जल्द से ही ख़त्म करा, एक प्रकार से मध्य प्रदेश से अपराध कम करने के लिए इस गतिविधि को लेकर मैं बहुत वो हूँ इस पे से, मतलब उसके लिए वोट क्यों करूँगा, मैं वोट करूँगा। वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें, युवाओं के लिए आप खुश हैं? आप किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा बीकॉम चल रहा है, फर्स्ट ईयर चल रहा है। मैं इल्वा कॉलेज से तैयारी कर रहा हूँ और सीखो कमाओ जो योजना है उससे मुझे भी फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं बीजेपी को। आप कर रहे हैं सीखो कमाओ योजना? बिल्कुल। क्या कर रहे हैं अभी आप? सीखो कमाओ योजना से मैं थोड़ा कोर्स पोल्ट्री फार्म का सीख रहा हूँ। जी। और मध्य प्रदेश में कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है, कौन सा पसंद है? नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी आपको पसंद है, वजह भी बताइए, क्योंकि युवा नरोत्तम मिश्रा जी की अक्सर बातें करते हैं। युवा इसलिए करते हैं जो हिंदुत्व को जगाने का काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए जो काम करते हैं, इसलिए आई लाइक दिस नरोत्तम मिश्रा। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी आपको पसंद। चलिए, एमपी में तो नरोत्तम मिश्रा जी हो गए हिंदुत्व की वजह से।
राष्ट्र स्तर पर बात करें तो कौन सा नेता पसंद है? राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो मोदी जी एंड योगी जी। मोदी जी और योगी जी। जी इनको भी हिंदुत्व की वजह से आप पसंद करते हैं? हिंदुत्व की वजह से पसंद करते हैं। तो विशेष रूप से हिंदुत्व की वजह से, या फिर जैसे युवाओं की, कई युवाओं से हम बात करते हैं तो उनकी शिकायत रहती है कि रोजगार को लेकर के सरकार ठीक काम नहीं कर पाई। तो क्या आपको लगता है कि रोजगार को लेकर के सरकार काम कर पाई है या कमी रह गई है कहीं? नहीं, कमी तो नहीं रह गई है, पहले से तो डिफरेंस हुआ है, बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है। रोजगार कैसे नहीं, मतलब ढूंढने वालों ने सीखो कमाओ इतनी सारी योजनाएं चलाई है। अब सामने वाला उसके पास जा नहीं सकता तो फिर कैसे आप वो घर पे लाके देंगे नहीं कि आप रोजगार लो। जैसे कई बार विद्यार्थी बोलते हैं कि हम परीक्षा दे रहे हैं, घोटाले हो गए, बताइए इसमें हमारी क्या गलती है। तो क्या लगता है कि सरकार को इस जगह जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी करनी चाहिए कि परीक्षा घोटाले ना हो पाए? जी, सुरक्षा तो कड़ी करनी चाहिए। बाकी सरकार ने पिछले जो भी फैसला लिया था वो भी सही लिया था कोरोना के पश्चात। अगर ऐसे में किसी के साथ कुछ हुआ जाता, किसी के घर का, अभी परीक्षा घोटाला, जैसे पटवारी घोटाला हुआ बहुत बड़ा, एक ही परीक्षा सेंटर से करीब 7 से 8 टॉपर निकल गए। जी, उसमें तो मद्देनज़र देखते हुए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सरकार को, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सरकार बेटियों की भी बात करती है, इस पूरे कैफे में एक ही बेटी है, इनसे भी हम इनके मन की बात जान लेते हैं, इनका कुछ क्या कहना है। ज़रा इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेहंदी बिरला। तो आप वोट करने वाली हैं इस बार? हाँ, कहाँ से रहने वाले हैं? खरगोन से हूँ मैं। खरगोन से हैं आप? तो खरगोन से हैं, और इंदौर कितने सालों से? 2 साल। 2 साल से हैं। तो आप ज़रा राजनीति को लेकर के बताएं कि मध्य प्रदेश की बेटियां किस तरीके से देख रही हैं। मध्य प्रदेश में जो शासन है, करीब भाजपा का ज़्यादा समय का शासन रहा है, इस शासन को लेकर के और जो युवाओं के मुद्दे हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अभी तो मतलब जो लाडली बहना योजना आई है वही चल के मतलब भाजपा का बहुत नाम आ रहा है, अच्छा कर रहे हैं वो बेटियों के लिए। बाकी और तो मुझे राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं अपडेट रहती नहीं हूँ, बाकी इतना ही चल रहा है अभी तो। लाडली बहना में आपको भी मिला है या आपके परिवार से किसी? हाँ, फैमिली में मिल रहा है। हाँ, जैसा कि आपने यहाँ पर एक जिक्र किया कि राजनीति को लेकर के मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, तो क्या इसके पीछे युवाओं की सोच रहती है? मैं समझना चाह रहा हूँ, राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है जो हर वर्ग को प्रभावित करती है, क्योंकि जब भी कोई योजना लागू होती है ऊपर से नीचे तक, तो भले हम उसमें इंटरेस्टेड हों या ना हो, लेकिन वो प्रभावित करती है। तो युवा राजनीति से इतना दूर क्यों लगता है? दूर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उधर, तो मैं एक्सक्यूज़ मी, इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी। चलिए, महिला होने के नाते आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? अभी तो फिलहाल लाडली बहना योजना ही है। हाँ, क्योंकि आपके परिवार में मिला इसलिए आप करेंगे? नहीं, सब गरीबों की हेल्प हो रही है, बहुत हो रही है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत लोगों को, मतलब इस चीज़ का बहुत प्रॉफिट है। गरीब महिलाएं जो है उन्हें बहुत हेल्प मिल रही है इस चीज़ से। और जैसे अगर आप खुद सोचें, जैसे आप अभी क्या करते हैं? अभी मैं सिंगिंग करती हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक करते हैं। अगर खुद की बात की जाए कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, तो क्या उसको सोच करके भी आप ध्यान में रखे हुए हैं कि इस मुद्दे को लेकर के भी हम वोट करेंगे? हाँ, ये मतलब ऐसा कि अभी दोनों ही पार्टी बराबर ही चल रही है, दोनों ही के ही अच्छे अच्छे प्रोमिसेस हो रहे हैं। अब वो पता चलेगा जीतने के बाद ही कि कौन क्या करता है। हाँ, इनका कहना है कि दोनों ही पार्टियां प्रोमिसेस तो बड़े अच्छे कर रही हैं, लेकिन वो कितना निभा पाती हैं, ज़मीन पर उतार पाती हैं, ये समय पर पता चलेगा। जब पता चलेगा तब उसके बाद जनता अपने अनुसार निर्णय लेगी। वैसे आप क्या सोचते हैं, किसके प्रोमिसेस आपको अच्छे लग रहे हैं और कौन निभा पाएगा? क्योंकि जनता है जो सब जानती है, और इन युवाओं की जो बातें सुनी आपने, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।